हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज हम मुगल कालीन कला और साहित्य और स्थापत्य कला भी देखेंगे। ठीक है, स्थापत्य कला वही कहलाती है जिसमें कि निर्माण कराया जाता है, भवन इमारतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जिनकी रचनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुगल कालीन राजभाषा की। तो मुगल कालीन राजभाषा क्या थी? फारसी थी। मुगल कालीन राजभाषा फारसी थी। इसके बावजूद भी कई सारी लैंग्वेज जो है थी उस टाइम पर। सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो फारसी लैंग्वेज पे दिया गया था। ठीक है, फारसी भाषा पे दिया गया था। बात करते हैं तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जिसको बाबरनामा कहा जाता है। किसको? तुजुके बाबरी को क्या कहा जाता है? बाबरनामा। बाबर ने खुद अपने स्वयं ही इसको खुद लिखा, जिसको बायोग्राफी कहते हैं। ये भाषा किस भाषा में लिखा गया? ये तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में लिखा। अकबर के समय अकबर ने इसको जो है फारसी अनुवाद कराया। किससे? अब्दुल रहीम खान खाना से। किससे अनुवाद कराया? अब्दुल रहीम खान खाना से, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है इसकी रचना की है। ठीक है, इसको लिखा है किसने? गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं के जीवन चरित्र का जो है प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इनके तो जीवन का जो है पूरा बताया गया है किस तरीके से जो इनका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अकबरनामा, इसके बाद में हम देखते हैं अकबरनामा। ये 3 खंडों में था। ठीक है, अकबरनामा ये 3 खंडों में था। इसका तीसरा खंड जो था आईन अकबरी। इसका तीसरा खंड कौन सा था? आईन अकबरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? आईन अकबरी के रूप में जाना जाता है। इसका तीसरा खंड ये जो था अबुल फजल के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। किसके? अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला देखिए मुंतखाब उल तबारीख। ठीक है, मुंतखाब उल तबारीख। ठीक है, ये जो है बदायूनी द्वारा रचित है। बदायूनी ने इसको लिखा है और ये जो थी अकबर के समकालीन। ठीक है, कैसी थी? अकबर के समकालीन थे ये। ठीक है, ये भी अकबर के समकालीन थी। इसके बाद में हम बात करते हैं तुजुके जहांगीरी। जैसे तुजुके बाबरी थी, इसी तरीके से तुजुके जहांगीरी है, जो जहांगीर ने और इसको लिखा था, पर ये पूरी नहीं हो पाई थी। तो इन्हें मोतबिन खान ने जो है इसको पूरा किया था। किसने? मोतबिन खान ने इसको पूरा किया था। ठीक है, इसके बाद में पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, शाहजहां के दरबारी लेखक थे जो। किसने? अब जो शाहजहां के दरबारी लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने जो है इसको लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है इसको? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जो कि शाहजहां के दरबारी क्या तो कौन थे? लेखक थे। शाहजहां के दरबारी लेखक। ठीक है, शाहजहांनामा। ठीक है, शाहजहांनामा जो लिखा था ये इनायत खान ने लिखा था। इसको शाहजहांनामा को किसने लिखा था? इनायत खान ने। इसके बाद में देखते हैं रुकाते आलमगीरी औरंगजेब। ठीक है, किसने लिखी थी? औरंगजेब ने लिखी थी। और ये जो थी औरंगजेब ने इनके पत्रों को, मतलब पन्नों को जो है संकलन किया था। ठीक है, इनके पन्नों को इन्होंने संकलन करा था। इन्होंने लिखा और लिखने के बाद में इसको पन्नों को संकलन किया, तो इसको क्या कहा गया? रुकाते आलमगीरी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे फतवाए आलमगीरी। ये एक फतवाए आलमगीरी ये शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी और औरंगजेब के समय की घटनाओं का जो है लिखा गया है। इसके बारे में बताया गया, औरंगजेब के समय की घटनाओं के बारे में जो है इसके बारे में बताया गया। मंजुल बहरीन दारा शिको द्वारा जो है लिखित। ठीक है, इन्होंने जो है लिखा है इसको। किसने? दारा शिको ने। इन्होंने क्या कहा? ये हिंदू और मुस्लिम
ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो इन्होंने मतभेद है उसको जो है कम खत्म करने की कोशिश की है। और इन्होंने बताया है कि ईश्वर को मानने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी हम दोनों एक ही हैं। तो दो धर्मों का सम्मेलन जो है इसी में जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, दो धर्मों के सम्मेलन के बारे में जो है इन्होंने किसने, दारा शिकोह ने लिखा है। ठीक है, बात करते हैं अनुवाद विभाग की। अनुवाद विभाग का मतलब जो कि अनुवाद कराए गए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई ग्रंथ मतलब कोई भी किताब है, ठीक है, वो अगर तुर्की भाषा में लिखा हुई है तो उसको किस भाषा में चेंज किया गया। ठीक है, सबको फारसी भाषा में चेंज किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो, अकबर के समय फैजी के नेतृत्व में अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक है, अकबर के समय फैजी तो था, फैजी के नेतृत्व में जो है ये विभाग बनाया गया था। कौन सा विभाग, अनुवाद विभाग। ठीक है, फैजी के समय जो था, फैजी के नेतृत्व में अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक है, जिन्होंने के इसके जो है क्या करा, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में, फैजी के नेतृत्व में, इसको याद रखना। पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो है अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया। इसको फिर बाद में क्या कहा, अनवार सुहेली कहा गया। क्या कहा गया, जब फारसी में अनुवाद इसका हो गया तो अनवार सुहेली कहा गया इसे। रामायण, ठीक है, रामायण को जो है बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया। किसने, बदायूनी ने। ठीक है, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया इसका। लीलावती, लीलावती जो है ये एक मैथ का मतलब मैथ का जो है ग्रंथ किताब थी। इसको जो है फैजी ने फारसी में अनुवाद किया इसका। किसने, फैजी ने। किसमें, फारसी में अनुवाद किया। किसने किया, फैजी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत, ठीक है, महाभारत को नकीब खां, फैजी, बदायूनी, जो है इसने जो है फारसी में इसको कन्वर्ट किया। इसको क्या कहा गया है फिर, रज्मनामा। क्या कहा गया, रज्मनामा कहा गया है इसको। देखिए, एक चीज को आप ध्यान रखना, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के समय जो है इस तरह के कार्य देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के जो है इन्होंने ज़्यादा इस पर जो है गौर नहीं किए। लेकिन शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद, भगवत गीता, बाइबिल आदि को फारसी में अनुवाद कराया। उपनिषद क्या, वैदिक कालीन ग्रंथ है उपनिषद। ठीक है, और ये ईसाइयों के, बाइबिल जो है ईसाइयों का जो है ग्रंथ है। इसको जो है फारसी में इन्होंने जो है अनुवाद कराया था। किसने, दारा शिकोह ने जो है इसको जो है फारसी में अनुवाद करा दिया था। बात करेंगे हम चित्रकला की। देखिएगा, चित्रकला, चित्रकला की अगर हम बात करें तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय पड़ी। ठीक है, किसके समय, हुमायूं के समय। मीर सैयद अली खां और अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद जो थे, ये दो चित्रकार ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा महान मतलब बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, ये चित्रकार माने गए। और इन्होंने ही मुगल चित्रकला शैली की शुरुआत की। ठीक है, ये फारसी में जो है, फारसी के वो थे, फारसी में जो है उसको अनुवाद किया करते थे। ठीक है, देखिएगा, अकबर के समय कुछ और शासक और जो है चित्रकार आए, जैसे दसवंत, वसावन, ठीक है, और अब्दुल समद, महेश। अब्दुल समद तो पहले से ही थे। ठीक है, अब्दुल समद तो पहले से महेश आए। और अकबर चित्रकला को अपनी काफ़ी पसंद किया करता था। अकबर जो था चित्रकला को काफ़ी पसंद किया करता था। और रज्मनामा के कई सारे चित्रों का संकलन दसवंत के मदद से और पुरानी घटनाओं को चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। ठीक है, रज्मनामा के कई सारे चित्रों को का संकलन दसवंत के द्वारा जो है मदद से जो है करा गया है और पुरानी घटनाओं को चित्र के माध्यम से समझाया गया है या उकेरा गया है। उकेरा का मतलब उस पर बनाया गया है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा गया। स्वर्ण युग कब कहा गया, इसको जहांगीर के काल में जो है इसको स्वर्ण युग कहा गया। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, ठीक है, और अकारीजा और मनोहर या आदि जो है ये दो जो थे, ये अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस थे। उस्ताद मंसूर जो थे पक्षियों का चित्रण बनाया करते थे बहुत शानदार तरीके से। नादिरुल अस्त्र कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था, नादिरुल अस्त्र कहा जाता था। अबुल हसन व्यक्तियों का चित्र बहुत शानदार तरीके से बनाते थे, जिनको जो है नादिरुल जमा कहा गया। क्या कहा गया इनको, नादिरुल जमा कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। शाहजहां के समय चित्रकार जो है फ़कीरुल्लाह, मीर कासिम आदि जो थे, इनके समय जो है चित्रकारी करा करते थे। और औरंगजेब के समय चित्रकारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
औरंगजेब ने जो है चित्रकारी को प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया था कि ये मानते थे कि इस्लाम धर्म में जो है चित्रकारी जो है ये जो है एक तरह से ये प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है, ये सही नहीं है। अब बात करेंगे हम स्थापत्य कला या निर्माण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थापत्य कला या निर्माण, ठीक है। इस्लामी एवं भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिला है इसमें, दोनों शैलियों का जो है इसमें मिश्रण देखने को मिला है। जो इन्होंने जो जो चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कि बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया। अब बाबर ने देखा जाए तो ज़्यादा कुछ निर्माण नहीं कराया, बस यही जो है बाबर ने निर्माण कराया, क्योंकि 4 वर्ष तक इनका शासन रहा, 4 वर्ष जो है ये युद्ध में व्यस्त रहे, ठीक है। तो जो कि इन्होंने कोई निर्माण ऐसा नहीं कराया, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में कोई भी निर्माण, बस एक आराम बाग इन्होंने बस का उसका निर्माण कराया था, जो कि टहलने के काम में आया। हुमायूं के समय दीन पनाह, ठीक है, पुरानी दिल्ली में इसकी सीढ़ी से गिरकर दो दीन पनाह के नाम से जो इन्होंने वो बनाया है, लाइब्रेरी बनाई थी, तो उसकी सीढ़ियों से गिर के ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दीन पनाह, उसका नाम क्या था, दीन पनाह, ठीक है। अकबर हुमायूं का मकबरा, ठीक है, और हाजी बेगम ने बनवाया तथा जो दोहरी गुम्बद वाला मकबरा था, ठीक है। अकबर ने हुमायूं का मकबरा, ठीक है, अकबर ने जो है हुमायूं का मकबरा, जो कि हाजी बेगम ने जो इनकी विधवा पत्नी है इनकी हाजी बेगम, इन्होंने बनवाया था। किसके समय, अकबर के समय बना है। किसके समय, अकबर के। हुमायूं का मकबरा जो बना है हाजी बेगम ने बनवाया, और ये दोहरी गुम्बद वाला मकबरा था। कैसा था, दोहरी गुम्बद वाला मकबरा। और अकबर ने आगरे का किला, ठीक है, आगरे का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला भी अकबर ने ही बनवाया। किसने बनवाया, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कुछ और इमारतें बनवाई, देखे जाएं तो कौन कौन सी इमारतें बनवाई ये भी देख लेते हैं। दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, बीरबल का महल बनवाया, बीरबल के लिए इबादत खाना बनवाया गया। इबादत खाने में जो है हर धर्म के लोग आते थे और उसमें जो है अपनी धर्म के बारे में बताते थे, तो उसे इबादत खाना कहा गया। अबुल फजल के लिए एक महल बनवाया गया, पंच महल बनवाया गया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई, जो कि इन्होंने अकबर को जो है कहा था कि तुम्हारे जो है उनके लिए दुआ की थी, उनके जो है औलाद के लिए। तो उनका एक लड़का हुआ था जिसका नाम इन्होंने सलीम रख दिया था अकबर ने, ठीक है। तो इन्होंने जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो कि गुजरात विजय पर बनवाया था। जब गुजरात को जीत कर आए थे तब यह जो है गुजरात विजय पे जो है इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तुर्की में सुल्तान महल, ठीक है, और काफ़ी तकनीक का प्रयोग हुआ है इसमें। किसमें, सुल्तान महल में जो है काफ़ी अच्छे से बहुत सारी तकनीकों का जो है यूज़ किया गया है। इसके बाद में देखेंगे जहांगीर अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया। किसने, जहांगीर ने। अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा में, किसने, जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो कि एतमादुद्दौला कौन थे, ये जो थे नूर बानो द्वारा बनवाया गया था अपने पिता के लिए। जहांगीर की पत्नी पहली बार संगमरमर, इन्होंने जो है ये जो है एतमादुद्दौला का जो है मकबरा बनाया गया, पहली बार संगमरमर का प्रयोग करा गया था इसमें, ठीक है। और पितरादूरा, ठीक है, पितरादूरा जो थी ये थी जरी का काम। जरी क्या मतलब, जो हीरे जवाहरात जो लगाए जाते हैं जरी के, उसके अंदर कलाकारी दिखा के, ठीक है। तो पितरादूरा कहा गया उसको। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। शाहजहां को जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया। इसमें क्या क्या हुआ देखो, दीवाने आम बनवाया गया, दीवाने खास बनवाया गया, जो आगरा में। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, आगरा में। इसमें जो है आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है इसमें, और ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। मोती मस्जिद देखो, ये आगरा में है, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा में। ताजमहल आगरा में बनवाया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था इसका। किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और निर्माण किया था ईशा खान ने। किसे, ईशा खान ने। ईशा खान ने जो है इसका जो है निर्माण किया था। लाल किला जो कि दिल्ली में है, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास दिल्ली में
देखो एक तो है आगरा में दीवाने आम दीवाने ख़ास, और एक है दिल्ली में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दीवाने आम दीवाने ख़ास दिल्ली में भी है और दीवाने आम दीवाने ख़ास कहाँ है, आगरा में भी है। जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है, जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में, और आगरा में भी जामा मस्जिद बनवाई, जहाँ आरा द्वारा शाहजहाँ की पुत्री के द्वारा, जहाँ आरा द्वारा जो है एक जामा मस्जिद आगरा में भी बनवाई गई। ठीक है, इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। औरंगजेब के समय की बात करते हैं हम। राबिया-उद-दौरानी का मकबरा अपनी पत्नी के लिए बनवाया था इन्होंने, बाकी कोई भी इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनवाई थी औरंगजेब ने बस यही एक ही जगह जो है इन्होंने निर्माण कराया था। ये औरंगजेब ने जो है औरंगाबाद में ताजमहल की तरह, ठीक है, ताजमहल की तरह जो इन्होंने यह बीबी का मकबरा बनवाया था राबिया-उद-दौरानी का। इसमें जो है काले पत्थरों का जो है यूज़ किया गया है। इसको जो है सेकंड ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय ताजमहल कह सकते हैं। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में स्थित है। मोती मस्जिद एक बस ये मोती मस्जिद बनवाई है इन्होंने। ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में जो स्थित है मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद बनवाई है। इससे आगे देखते हैं हम, कुछ सिक्के देख लेते हैं। सिक्कों के बारे में कुछ देख लेते हैं। बाबर ने काबुल में चांदी का जो सिक्का चलाया उसका नाम रखा शाहरुख। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शाहरुख। और जो कांधार में बाबरी नाम से सिक्का चलाया, किस नाम से, बाबरी नाम से सिक्का चलाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया, ठीक है, चांदी का जो सिक्का था उसका रुपया नाम था। और जो दाम था, वो तांबे का सिक्का का नाम क्या था, दाम। ठीक है, अकबर ने सोने का सिक्के को जो है इलाही नाम दिया। क्या नाम दिया था, इलाही। 4 टकसालें थी इसकी। और चांदी का वर्गीकार जो सिक्का था उसका, चांदी का वर्गीकार सिक्का जो था उसका नाम था जलाली। क्या नाम था, जलाली। इसकी 14 टकसालें थी। टकसालें होती हैं सिक्का छापने की जगह। ठीक है, मतलब सिक्का छापने की एक तरह से कारखाना कह सकते हैं। ठीक है, 42 टकसालें थी। तांबे का जो दाम, तांबे के सिक्के को जो दाम कहा करते थे, उसकी जो है 42 टकसालें थी। ठीक है, कहाँ थी, इनके जो है ये सारी चीज़ें जो है अबुल फजल के अनुसार बताई गई हैं। किसके अनुसार, अबुल फजल के जो है आईना कबरी में इसको बताया गया। ठीक है, अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता का आकलन किया। ठीक है, किसका, राम और सीता का आकलन करवाया था किसने, अकबर ने। क्योंकि ये जो था धर्म को जो है ज़्यादा वो नहीं करता था। ठीक है, ये दोनों धर्मों में जो है अपनी वो रखता था, मतलब एक तरह से एक तरफा कोई वो नहीं, धर्म को नहीं वो करता था ये। ठीक है, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया था। ठीक है, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया था। शाहजहां के समय अन्ना सिक्कों का जो है आना, ठीक है, आना, एक आना दो आना, ये सिक्के जो है शाहजहां के टाइम पे जो है शुरू किए गए थे। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे जो है ये सिक्के जो है ढाले गए थे। औरंगजेब के समय कलमा लिखा जाता था सिक्कों पे। फिर वो क्या हुआ, फिर उन्होंने, औरंगजेब ने जो है ये सिक्का पे जो कलमा लिखा जाता था उसको बंद कर दिया, और सबसे ज़्यादा सिक्के जो है औरंगजेब के समय ही ढाले गए थे। ठीक है, किसके समय, औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा सिक्के जो है ढाले गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।